नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोर्ड सारथी में। और यहाँ हम बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी पिछले वर्ष के अनसोल्ड पेपरों का हल करा रहे थे, जिसमें हमने सेट 1 सेट 2 सेट 3 कर लिया है। सॉरी, सेट 3 कर रहे हैं। सेट 3 में हमने बेटा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 कर लिया है, जिसमें पार्ट 1 में हमने किए थे 1 अंक वाले सभी क्वेश्चन। पार्ट 2 में हमने किए थे 1 अंक के जो क्वेश्चन बच गए थे। उसके बाद पार्ट 3 में हमने किए 2 अंक वाले सभी क्वेश्चन। फिर पार्ट 4 में किए थे हमने 4 अंक वाले क्वेश्चन। पार्ट 4 में कौन से किए थे? 4 अंक वाले क्वेश्चन, जिनमें 6 क्वेश्चन आते हैं टोटल, लेकिन हमें करने होते हैं केवल 5। 3 कर लिए थे, 3 रह गए, वो इस वीडियो में कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के आ जाओ, सीखते हैं इसको। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। लिखा है खा नंबर, 2 घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। कैसे करेंगे ऐसे सवालों को? सबसे पहले जो हमको बहुपद दिया है वो लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया है, हमें निकालना है इसके शून्य। क्या करेंगे? शून्य के लिए बराबर इसके क्या लिख देंगे बेटा? 0। शून्य निकालने हैं, इसके बराबर में शून्य कर देंगे यानी 0। अब एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 5 बराबर से दूसरी साइड में जाए किस में बदलेगा बेटा? प्लस में। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर को ले जाओ दूसरी साइड में। दूसरे साइड में स्क्वायर बदल जाता है बेटा रूट में। स्क्वायर दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमको? प्लस और माइनस। तो एक्स के मान आ गए प्लस माइनस रूट 5, या ऐसा कह सकते हैं एक्स बराबर रूट 5 और एक्स बराबर माइनस का रूट 5। ये आ गया हमारे पास एक्स के 2 मान। अभी हमें जांच करनी है बेटा सत्यता की। सत्यता की जांच कैसे करते हैं? शून्य जो लिखा है उसको लिख लो ऐसे ही। हमारे पास सॉरी शून्य नहीं, बहुपद जो लिखा है वो लिख लिया। बहुपद है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5, लेकिन बहुपद होता किस रूप का है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का। लेकिन यहाँ पर एक्स वाली टर्म है ही नहीं। जब नहीं है तो उसको 0 लिख के मान लेंगे। कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 5। 0 से x गुणा करेंगे 0 बनेगा, और 0 किसी में जोड़ो या घटाओ उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इसकी तुलना कराएंगे पहले किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना, और यहां से ए बी सी के मान निकाल लेंगे। इसके मान निकालेंगे हम ए बी और सी के। ये हो जाएगा ए बी और सी। ए का मान कुछ नहीं तो क्या मान होगा बेटा? 1। बी के साथ एक्स एक्स का 0 यानी बी का मान 0। सी का मान आएगा माइनस का 5। तो लास्ट में बचा सी यानी अचर पद, वो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 5। अब हमें सत्यता की करनी है जांच। संबंध के शून्य को व गुणांकों के बीच शून्य को गुणांकों रहेगा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कैसे करनी है? 2 चीजें पढ़ी होंगी हमने, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा? माइनस का बी अपॉन में ए। योगफल मतलब जो शून्य का है उनको जोड़ लेंगे। तो हमारे पास 2 शून्य है, एक है रूट 5 और एक है माइनस का रूट 5। जोड़ दो इन्हें, बराबर माइनस का बी बटे ए। बी का मान कितना बेटा? 0 अपॉन में ए का मान कितना? 1। ये रूट 5 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर में 0 बटे 1। रूट 5 से माइनस का रूट 5 कैंसिल, क्या बचेगा? 0। 1 से 0 को भाग करेंगे तब भी क्या आएगा? 0। ये जांच होगी किससे बेटा? योगफल से। दोनों साइडें कैसे आई? बराबर। इसके मतलब हमारे शून्य के एकदम ठीक है। उसके आगे बेटा फिर करेंगे गुणनफल से। जांच किससे करेंगे? शून्यकों के
गुणनफल से। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। गुणनफल यानी गुणा कर देंगे, तो √5 की गुणा होगी -√5 से, क्योंकि हमारे पास दो शून्य गई, तो एक √5 और एक माइनस का √5 गुणा कर दो। गुणनफल की बात की गई है तो बराबर सी अपॉन ए। सी का मान कितना है बेटा, -5। ए का मान कितना है, 1। बेटा √5 की गुणा √5 से करनी है हमको। मैंने कहा था जब भी एक जैसे दो रूट वाले संख्या की गुणा करते हैं आपस में, तो रूट हट जाता है, कितना बचता है, केवल 5। माइनस लगाया, लगा दो। 1 से -5 को भाग करो, कितना आएगा, -5। यहाँ पर भी हमारी दोनों साइडें ठीक आई, इसका मतलब हमारे आंसर एकदम ठीक है। इस तरह के सवालों को ऐसे ही करना होता है। संबंध की जांच है वो भी पहले योगफल से करेंगे, फिर गुणनफल से। अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब हमारे शून्य के एकदम ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हमने जो शून्य निकाले वो कैसे होंगे, गलत। बाकी बेटा आप लोग इसको नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है बेटा हमारा ये, जो कि है हमारा माध्य से। लिखा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें, माध्य। माध्य निकालने की 3 विधियां हमारे पास में। कौन कौन सी, सबसे पहली होती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी होती है हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी होती है पग विचलन विधि। आंकड़े बहुत छोटे, ज्यादा बड़े हैं नहीं, तो इसको हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि चाहिए। सबसे पहले बेटा सारणी को बना लो ऐसे। साक्षरता दर दी है, साक्षरता दर कितनी दी है, यदि ये 45 से 55, 65, 65 से 75 से 85, 85 से 95, उसके बाद गुरु बेटा जो भी वर्ग के पास हम लिखते हैं उसे क्या होती है, बारंबारता ही बोलते हैं ना उसको। कितना दिया है पहला वाला 3, 10, 11, 8, उसके बाद 3। फिर हमको निकालना होता है x। प्रत्यक्ष विधि से करने के लिए हमें x चाहिए। x कैसे निकालते हैं, जो भी वर्ग दिए होते हैं उनको जोड़कर आधा करते हैं, जोड़कर आधा। 45 और 55, तो 45 में कितना जोड़ देंगे, और कर देंगे आधा। आधा करने का मतलब है 2 से भाग। 55 जोड़ो, 55 और 5, 60 और 40, 100। आधा करोगे 100 का कितना आएगा, 50। पहले 50 आ जाएगा। उसके बाद सेम काम कर सकते हैं, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा। बट एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या है, देखते हैं उत्तर कितने का है। 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75, 75 10 85, 85 10 95। सब में अंतर समान है, तो यहाँ पर जो भी अंतर होगा उसी अंतर के हिसाब से जोड़ जोड़ के लिखते रहेंगे। अंतर 10 का है तो 10 का अंतर करके लिख दो। 50 में 10 जोड़ोगे 60, 60 में 10 जुड़ेगा 70, 70 में 10 जुड़ेगा 80, 80 में 10 जोड़ेंगे बेटा 90। इस तरह से कर लेंगे। अब f निकाल दिया, x निकाल दिया। फिर हमें प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए, जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है वो क्या है, माध्य यानी x बार बराबर होता है बेटा सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। fx होता है यानी f गुणा x, तो यहाँ पर f है, x है, हमें f गुणा x निकालना पड़ेगा। और सिग्मा का मतलब होता है टोटल यानी कि योग। 3 से 85 गुणा करेंगे कितना है, 150। 10 से करो कितना आएगा बेटा, 600। 11 सत्ते 8 अट्ठे 64, अट्टू बट्टू 64 होता है ना, 9 3 27। फिर हमें चाहिए सिग्मा, क्या चाहिए मेरे लाल, सिग्मा एफ एक्स। जो एफ एक्स है, सिग्मा का मतलब होता है उस सबका जोड़, यानी यहां से हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, यानी इन सबको जोड़ दो, जोड़ो। सामने 0 है, 0 आएगा। 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 23 का 3 हासिल लगे 2, 2 और 1 हासिल का 3, 3 और 6 9, 9 7 16, 6 22, 22 और 2 24, किया जाएगा हमारे पास 2430। उसके बाद अपॉन में होता है बेटा सिग्मा एफ।
यानी कि जो f दिया है उस सब का योग, f के दिया है इस सब का योग करोगे, जोड़ लो, अच्छी बात है, वरना सवाल में साफ साफ दिया है कि निम्नलिखित 35 नगरों की साक्षरता दर है। ये टोटल नगर कितने बैठेंगे, नगरों की संख्या आना ही है, तो टोटल कितने बैठेंगे ये 35। अब निकाल देंगे बेटा प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से एक्स बार बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया हमारे पास में 2430, तो इसको ऊपर लिख दो, अपॉन में सिग्मा एफ, एफ का मान कितना है बेटा हमारे पास 35, लास्ट में 0 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से आराम से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 4 बचेंगे 43 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 3 बचेगा 0, 5 छक 30, ऊपर आएगा 486 अपॉन में आएगा 7, भाग कर लेंगे 7 से, 7 से भाग कर लो 486 को, 7 छंग 42, 6 बचेगा, 7 नेम 63, 3 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, कितनी बार चला जाएगा अभी 7 चौक 28, फिर 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लोगे, 3 लगभग थोड़ा ज्यादा ही तो 21, 3 बार लगभग 3 बार चला जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको 69.43, और ये कैसा होगा लगभग, तो माध्य पूछा था, तो माध्य आ जाएगा हमारा 69.43 लगभग, चाहे मतलब हो कोई दिक्कत नहीं, उससे लगभग नहीं रहेगा। प्रतिशत में पूछा है तो आंसर किसमें लिख देंगे प्रतिशत में, ये आप लोग नोट कर लो, बाकी फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो सवाल इसके कर लिए थे बेटा हमने, ये हमारा लास्ट सवाल है इसका 4 अंकों का। सवाल नंबर 4 लिखा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, इन आंकड़ों के बहुलक क्या निकालना है हमको, बहुलक और माध्यक। तो बेटा सबसे पहले बहुलक निकालेंगे, बहुलक निकालने के लिए सारणी को जो पढ़िए लेटी हुई इसको सीधी करो पहले, तो एक तरफ आयु वर्षों में, एक तरफ है रोगियों की संख्या, यदि ये 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 45 से 55 और 55 से 65, उसके बाद लिखा है 6, पहले वाले के लिए 6, दूसरे के लिए 11, तीसरे के लिए 21, 23, 14 और 5। हमको निकालना है बहुलक, जो भी चीज निकालनी पहले बेटा उसके बारे में पता होना चाहिए कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये याद है तब तो पता होगा तुमको क्या क्या निकालना होता है। होता है बेटा एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में होता है बेटा 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इनटू में होता है H। क्या क्या चाहिए, L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F1 F0 F2 और क्या चाहिए साथ में H। कैसे मिलेंगे सब कुछ देखते हैं इधर। सबसे पहले निकालना है बेटा F1 निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं सबसे पहले F1, क्या होता है F1, जो भी ये F दिए होते हैं इनमें देख लो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कितना बेटा 23, ये 23 कहलाएगा हमारा F1, इसके ठीक एक ऊपर F0, ठीक एक नीचे F2, गिनती हो गई एक साथ 0 1 2। उसके बाद जो हमने ढूंढा है अभी F1, इसके ठीक सामने वाला जो ग्रुप होता है यानी कि जो भी वर्ग होगा वो कहलाता है हमारा बहुलक वर्ग, तो इधर पहले लिख लोगे बहुलक वर्ग को, बहुलक वर्ग जो कि दिया हमारा 35 से 45, यहां से निकालते बेटा एल, एल चाहिए हमको देखो उधर, तो एल एल क्या होता है, छोटी वाली जो सीमा होती है उसको बोलते हैं एल, कितना है 35। F1 F0 चाहिए, सब इधर से ले लो, F1 का मान कितना है बेटा 23,
F0 का मान कितना 21, F2 का मान कितना 14 है। उसके बाद चाहिए होता है हमको H भी हम वर्ग से ही निकालते हैं। H क्या होता है, इस वर्ग की माप कि 35 से 45, 35 से कहां तक जा रहा है 45 तक, टोटल कितना चला 10, 35 10 45, तो H का मान हो जाएगा यहाँ से 10। उसके बाद हमें निकालना क्या था बहुलक, तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इन टू में क्या होता है H। L कितना है 35, F1 कितना है हमारे पास में बेटा 23, F0 कितना है 21 अपॉन में 2 गुणा F1 है 23 माइनस F0 है 21 माइनस F2 कितना है हमारे पास 14, इन टू में क्या होता है बेटा H जो कि हमको कितना दिया है 10, H की जगह कितना लगाओगे 10। जो भी जोड़ घटाया होगा कर लेंगे कैसे, 23 में से 21 माइनस करो कितना बचेगा 2 अपॉन में 23 दूनी 2 से गुणा करेंगे 23 की, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। ये दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, ये 21 है माइनस का, ये 14 है माइनस का, 4 और 1 5, 2 और 1 3, दोनों माइनस के हैं तो आएंगे भी किसमें बेटा माइनस में। गुणा में कितना लिखा था 10, बाकी इधर कर लेते हैं। बहुलक बराबर 35 लिखा है लिख दो, प्लस ऊपर कितना बचा है बेटा 2 अपॉन में 46 में से कितना माइनस करना पड़ेगा हमको 35, तो 6 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 1, 4 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 1, 9 में 10, 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे में आएगा 11, 11 से 20 को क्या कर लेंगे भाग करो, 11 एकम 11, 9 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ा लोगे कितनी बार चला जाएगा 8 बार, 11 8 88, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाओगे, 11 एकम 11, फिर से कितना आ जाएगा 9, यानी अब ये 1.8181 आता रहेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1.81, 35 में एक जुड़ेगा कितना बचेगा 36, फिर दशमलव लगाए और कितना लिखा है 8 1, यह जाएगा हमारा बहुलक। उसके बाद बेटा हमको माध्य का भी और निकालना है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, उसके बाद माध्य निकालेंगे। नोट कर लिया होगा बेटा, तो अभी हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बहुलक वाला ये मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद माध्य निकालने के लिए पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि माध्य निकालता कैसे है। जब तक ये पता नहीं होगा कैसे मान निकालना है यहाँ से, तो हमें पता होना चाहिए क्या चीज माध्य निकलता कैसे है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माध्य बराबर होता है बेटा L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ गुणा में H। यहाँ पर नया क्या लिखना है n और सी एफ का मतलब बेटा संचयी बारंबारता, तो ये बारंबारता दी होती है, इससे बनाते हैं हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे बनती है, पहले वाले को जैसा का तैसा, फिर जो भी आता है उसमें अगला वाला जोड़ के लिखते हैं, 6 में ये क्या जोड़ेंगे 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17। अब सॉरी ये मिटा दो, उनका कोई काम नहीं है। अब 17 में 17 और 21 कितना हो जाएगा हमारे पास में 38, 30 10 30 7 और 1 8, 38 में कितना 23, 23 और 38 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और 3 11 का 1, हाथ से लगा 1 3 2 5 और 1 6, 61 में कितना जोड़ेगा 14, तो 61 में जैसे 14 जोड़ो कितना हो जाएगा ये 75, 75 में कितना जोड़ोगे 5, तो आएगा हमारे पास 80। ये हम बना लेते हैं बेटा संचयी बारंबारता। उसके बाद हमें एन भी तो चाहिए होता है, एन कहां से निकालते हैं, तो एफ यानी बारंबारता दी होगी इसको जोड़ के क्या निकालते हैं एन, बेटा जो बटे में आया है जो सबसे लास्ट में आता है वही इसको जोड़ने पर आएगा,
यहाँ जोड़ लो, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल लगे, 2 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, टोटल n का मान आ गया 80। लेकिन यहाँ सी एफ का मान निकालने के लिए सी एफ का और ये जो एफ लिखा है निकालने के लिए क्या होता है बेटा, n बटे 2। n का मान क्या है, अगर ये n बटे 2 निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, बटे में 2, n बटे 2 का मान आ जाएगा हमारे पास 40। अब 40 देख लेंगे किसके अंतर्गत, 6 40 से छोटा है, 38 भी छोटा है, लेकिन 61 में 40 आराम से आएगा। तो लो कर लो, पूरा ऐसे ही बंद कर लो इसे। अब ठीक इसके सामने वाली जो बारंबारता होती है का मान, इसके ऊपर वाले वर्ग के सामने जो संचयी बारंबारता होती है वो कह रहा था हमारा सी एफ का मान, एफ मिल गया, सी एफ मिल गया, और जो सामने वाला होता है वही वर्ग कहता है मात्रक वर्ग। तो यहाँ से मात्रक वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 35। सेम काम होंगे तो एल का मान सेम रहेगा, कितना 35, जैसे भी बहुलक के लिए निकाला था। उसके बाद सी एफ कितना हो गया 38, एच आ गया, एल आ गया, एफ आ गया, सी एफ आ गया, एन बटे 2 हमने इधर निकाल दिया, तो माध्यक निकाल सकते हैं आसानी से। तो लिखेंगे बेटा माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में कितना होता है एफ और गुणाम में एच। एल का मान बेटा 35 लगा प्लस एन बटे 2, एन बटे 2 का मान कितना है हमारे पास 40, तो 40 माइनस सी एफ, हमारे पास मान कितना निकाला हमने 38 अपॉन में एफ, एफ का मान है हमारे पास 23 और एच का मान है 10। ये 35 प्लस 40 में से 38 घटाओ कितना बचेगा 2, गुणा में 10 बटे में हमारे पास 23, 35 प्लस 2 गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा 20 बटे में आएगा 23। इस 23 से भाग करनी है किसको, 20 को, भाग होगी नहीं, दशमलव और क्या बढ़ाओगे इधर 0। 23 से कितनी बार चला जाएगा ये, लगभग 8 बार, 8 3 24, 16 16 और 2 18, 9 बार चला जाता है, 9 3 27, 9 2 18, 18 तो 20 नहीं आएगा। 10 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 6, 9 में से 8 घटाओगे 1 और 1 में से 1 0, टोटल हमारे पास आएगा 16, फिर से दशमलव लगेगा यानी 0.8 ही लिख दो केवल। तो ऐसा लिख सकते हैं हम 35 आया था हमारे पास प्लस भाग की तो लगभग आया 0.8 और 35 में दशमलव कितना जोड़ देंगे 8, तो आएगा लगभग 35.8। ये आ जाएगा हमारे पास माध्यक, बहुलक भी हो गया, मात्रक हो गया, और इस तरह से हमारे 4 अंकों वाले सभी क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। बाकी बेटा अगले पार्ट में हम 6 अंकों वाले क्वेश्चन कर लेंगे, और ऐसे ही सवालों के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। इस सेट 3 कंप्लीट करने के बाद करेंगे सेट 4, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत ही ज्यादा हो सकता है 2026 में उसी में से एक सवाल आ जाए, यहाँ से भी आ सकता है और अगले वाले सेट से तो आ ही सकता है। तो ऐसे ही सवालों का सलूशन अच्छा देखने के लिए जुड़े रहो हमसे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।